गया। दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में। पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए, बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए। भगवान देवादिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को, हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितराणी के भाव से, आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं,
तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका जल का, आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से ही आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। ये कथा तो चल रही है यहाँ हैदराबाद में। जब इसके बाद में जो कथा है वो 1 तारीख से 7 तारीख तक सीहोर की जो हमारी गादी की कथा होती है वो होगी। 7 को पूरी होने के बाद 9 तारीख को भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में, आस्था चैनल पर भी वो आएगी। तो उस कथा को जरूर सुनना, वो या तो 1 बजे से रहेगी या 2 बजे से, तो कुछ उसका कथा का समय रहेगा, वो हम अभी आपको बता देंगे। तो उसको भी जरूर सुनना, वो पितरों के ऊपर ही निर्भर रहेगी पूरी कथा। उसका नाम ही पितृ शिव महापुराण कथा रहा, उसको सुनना, बड़ा सुंदर बताऊं। अब कितने आप लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में विराजमान हो, तो हम ब्रज गोपाल भैया से कहेंगे कि आपके भीतर विराजमान शिव भक्ति है और ये शिव भक्तों का मेला है, ये तो बाबा की कृपा है जो ये सब शिव कथा को श्रवण करने के लिए, ये शिव भक्ति है। और आज तो वैसे भी कथा का 5 दिन की कथा में आज का दिन हमारे यहाँ शिवरात्रि का माना जाता है। 7 दिन की कथा में 6ठा दिन शिवरात्रि का माना जाता है। आज की कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी, कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी इस पंडाल में, और टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। रसतत्व ग्रहण करें। पितृलोक बड़ा सुंदर लोक है, बड़ा सुंदर। मैना धन्या कला तीनों को श्राप लगा, रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा, जल बह रहा। ध्यान गया, रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंची, पितरों के पास में। पिताजी ने पूछा, मीना धन्या कला तुम रो रही हो, क्यों? तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही हो, किस लिए रो रही हो? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है?
कहा हमको श्राप लगा है। और सनत कुमारों ने श्राप दिया। पितरों को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारी बेटियां तो प्रणाम करने के लिए गई थी, और हमारी बेटियां जब प्रणाम करने के लिए संतों को गई थी, ऋषिवर को गई थी, और उनको श्राप लग गया, तो ये तो बड़ा विचित्र बात हो गया। कभी कभी किसी किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है नेकी कर दरिया में डाल, और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि नेकी कर जूता खा। ये भी लिखा रहता है कि आप किसी का भला कर रहे हो और वो सामने वाला व्यक्ति आपको जूता दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है। तो हमने कई बार ये बात पढ़ी, तो पढ़कर हमने उसी समय पर बोला भी कि देखो दुनिया कितनी विचित्र है। ये लिख रही है कि नेकी करा, हमने अच्छा काम किया, और उसने हमको पलट कर जवाब दिया, गाली दी, आड़ा टेढ़ा बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं है, आप नेकी करते चलो, अच्छा कर्म करते चलो, अच्छा कार्य करते चलो, दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में जम के तो बोलो, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते चलो, कुछ अच्छा कर्म करते चलो, मिला है मानव का शरीर, कुछ अच्छा करिए, तो क्या मालूम। और जो भगवान कृष्ण को पूतना ने लिया, भगवान कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ किया, और भगवान कृष्ण की कथा कर रही है कि पूतना जब भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, और भगवान स्तनपान कर रहे थे, दूध पी रहे थे, तो सबने कहा जब पूतना विष पिला रही है तो भगवान को पीना ही नहीं चाहिए। पर भगवान स्तनपान कर रहे हैं, जब तक पूतना ने दूध दिया तब तक भगवान ने ग्रहण किया, और जब पूतना ने विष दिया तब भगवान कृष्ण ने पूतना के प्राणों को हर लिया। जब विष दिया तो आखिर भगवान कृष्ण पूतना का स्तनपान क्यों कर रहे हैं, दूध क्यों पी रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला कहती है कि भगवान कृष्ण को मालूम था पूतना सबके प्राण हरती हरती आई है, पूतना सबको मारती मारती आई है, बच्चों के प्राण हरती आई है, उन बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में पड़े हुए हैं। मैं जब दूध पीऊंगा इन बच्चों के प्राणों को, इन ब्रजवासियों के प्राणों को खींच लूंगा, अपने उदर में रख लूंगा। जो बच्चे मरे हैं उनके प्राणों को भगवान कृष्ण ने अपने उदर में रख लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसे कि गुरुजी ने बताया पितृपक्ष का उपाय, अगर आपके यहाँ पितृदोष है, बहुत परेशान कर रहा है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, घर में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, तो जो गुरुजी ये उपाय बताए हैं, जो सितंबर में पितृपक्ष मतलब कुआर बोलते हैं, कुआर में जो पितृपक्ष लगता है, इसमें आप लोग अगर 16 दिन इस उपाय को आप कर लेते हैं तो देख लीजिएगा 17वें दिन से कुछ न कुछ फर्क दिखना पड़ जाएगा। जैसे एक कमा रहे हैं, 10 खर्चा हो रहा है, घर में कोई एक बीमार हो रहा है, एक ठीक हो रहा है, या घर में कला लड़ाई बहुत है, ऐसे 4 प्रकार के लक्षण होते हैं जो पितृदोष पता चलता है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, अगर ये लक्षण दिखाई दें तो। इसी तरह अगर आप लोग करते हैं उपाय तो आपके घर में पितृदोष का लक्षण समाप्त हो जाएगा। देवों के देव महादेव की आराधना करिए, उनका ये उपाय करें तो महादेव आपके घर में जो भी दोष हो, शनि दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, सारे दोष दूर कर देते हैं। फ्रेंड्स, जो कि सितंबर में कुआर में पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ 6 या 7 सितंबर से हो रहा है। तो अगर आप इन दिनों से अगर आप उपाय करना शुरू कर देते हैं तो आपके घर में जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।